नुकसान क्यों है? क्योंकि सत्यम नास्ति। आज लोग सत्य से परहेज करते हैं, सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। आज लोगों से कोई बात कही जाए तो वो तुरंत मैंट जाते हैं, मुकुर जाते हैं, साहब हमने ऐसा नहीं कहा, आपने ऐसा नहीं कहा। लोग आपकी बात को भी गलत साबित करने में लग जाए। आपने कहा कि ये सफेद है, आपने कहा ये सफेद है, ये वस्तु सफेद है, सामने वाला कहेगा साहब ये सफेद नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, मुकुर जाते हैं अपनी बातों से। क्यों? आज लोग सत्य नहीं बोलते। और जो व्यक्ति सत्य पर अडिग है, सत्य बोल दिया, जो साच सत्य बोलता है और सत्य का ही सदा पक्ष लेता है, वह व्यक्ति सुखी है। हम तो कोशिश करें कि हमारी वाणी से असत्य ना निकले। यदि झूठ बोलकर हमने 1,00,000 2,00,000 कमा भी लिए तो 1,00,000 2,00,000 तो महीने 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे, पर जो तुमने 1,00,000 2,00,000 के लिए झूठ बोला है वो महीने 2 महीने में समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये आज का आदमी समझता नहीं है, आज का व्यक्ति समझता नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं समझता। अधिक लोभ होने के कारण आदमी देख रहा है कि कैसी दुर्गति हो रही है, कैसी दुर्दशा हो रही है पाप करने के बाद, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। सो क्या करें? इसलिए आप और हम देखें ना देखें, अरे दशरथ जी मर गए केवल सत्य के लिए ही तो मर गए। चाहते तो कह सकते ना, कैकई हमने तुम्हें, कैकई ने कहा था कि आपने हमें 2 वरदान देने को कहा था। दशरथ जी कह देते कि हमें याद नहीं है, हमने नहीं देना, तो कैकई क्या कर लेती? पर नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य को जब आप बचाएंगे तो याद रखना सत्य भी आपको बचाएगा। और सत्य बोलकर मर जाना अच्छा है, झूठ बोलकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। सच बोलकर हार जाना अच्छा है, पर झूठ बोलकर जीतना अच्छा नहीं है। हमेशा सत्य के साथ रहो, कोशिश करो कि सत्य बोलेंगे आप। नारद जी कह रहे हैं इस कली काल में सत्यम नास्ति, सत्य का तो मानो नाश हो गया, अर्थात सत्य चला गया। आज लोग सत्य का ध्यान नहीं रखते, दया नहीं है। देखिए, जब आपके अंदर दया नहीं होती, सत्य नहीं होता, तो परिणाम क्या होता है जरा सुनिएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, एक छोटी सी कहानी है आपको समझाने के लिए। ये कहानी बिल्कुल सत्य है। एक मेडिकल स्टोर था जहां दवाइयां मिलती हैं। एक सज्जन का मेडिकल था, वो अपने मेडिकल से इतना पैसा कमाया कि उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो गई, अच्छे खासे प्लॉट हो गए, अच्छा खासा नाम था, अच्छी खासी दौलत इकट्ठी कर ली, क्योंकि उसकी मेडिकल बहुत चलती थी। दवाइयों की दुकान, दवा की दुकान बहुत चलती थी, मैन शहर में थी, अच्छी खासी जिंदगी थी। अचानक रात को 8 बजे उस दवाई की दुकान में एक बूढ़ा सा आदमी आया। पेशे से मजदूर लग रहा था, मजदूर था, बहुत बूढ़ा था और बहुत गरीब था। उसने दवाइयों का पर्चा निकाल कर दिया, भैया मेरी पत्नी बड़ी बीमार है, ये दवाइयों का पर्चा ले लो, ये दवाइयां दे दो। दवाई की दुकान में वह व्यक्ति बैठा था जिसकी अपनी दवा की दुकान थी, वह दवाई की दुकान का मालिक था। उसने पर्चा लिया और सारी दवाइयां निकाल कर दिया। बिल बना 500 रुपए। बूढ़े आदमी ने सारा पैसा निकाल कर रखा, उसके पास केवल 180 रुपए थे। 180 रुपए। सारे जेब उलट पलट लिए, पर 1 रुपए भी ज्यादा कहीं से नहीं निकला। उस गरीब आदमी ने कहा, बाबूजी, भैया मेरी पत्नी बहुत बीमार है, दवा नहीं मिलेगी, मर जाएगी। 180 रुपए आप ले लो, मुझे लगा दवाई इतने में आ जाएगी। मेरा बेटा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, पैसे कहां से आए?
तो मेडिकल वाले दुकानदार ने बोला, दवाई की दुकान वाले ने बोला, तो क्या हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है? कहां से पैसे आए? चले आते हो, पैसे लाओ तब दवाई मिलेगी, कह दिया मेडिकल वाले ने। उसके पास पैसे नहीं थे, मेडिकल वाले ने उसके पैसे, दवाई की दुकान वाले ने पैसे वापस कर दिए, कहा जाओ अपने घर, पैसे हो जाएं आकर ले जाना। बूढ़ा आदमी चला गया, घर गया, पत्नी ने कहा दवाई मिली? बोले दवाई 500 की थी, मेरे पास केवल 180 थे। ये नहीं पता था कि कौन सी दवाई बहुत जरूरी है, नहीं तो वही ले आता। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी सचमुच गुजर गई, मर गई। जबकि वो जो मेडिकल दवाई की दुकान वाला व्यक्ति था, एक्चुअली वो दवाई की ओरिजिनल कीमत 130 रुपए थी। आपको पता है आज भारत में सबसे ज्यादा कमाई यदि किसी चीज में है तो केवल दवाइयों में। जो दवाई मार्केट में 100 रुपए की मिलती है, उसकी रियल कीमत होती है केवल 10 रुपए। 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेचते हैं धड़ल्ले से। उसमें रेट पड़ा होता है, MRP पड़ी होती है। वो व्यक्ति चाहता तो उस गरीब आदमी की मदद कर सकता था, पर नहीं किया। पर देखिए समय ने जब करवट ली तो आगे भी सुनिए, बात पूरी नहीं हुई। दवाइयों की इतनी ज्यादा लोग समझते हैं, पर क्या करें। 500 रुपए का इंजेक्शन 5-5 हजार में भी मिलता है। 500 रुपए का इंजेक्शन। दवाइयों की बहुत ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा